हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है सैटरडे और आज है क्रिसमस। तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और सैटरडे का दिन है तो सैटरडे सबकी छुट्टी होती है और बच्चों की तो विंटर वेकेशन जो है स्टार्ट हो ही चुकी है और सैटरडे संडे जो है इनकी भी छुट्टी होती है। तो अभी जो है ना सब लोग सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है घर में। तो जिस दिन से शिल्पी और घर पे आए हुए हैं ना उस दिन से पता है क्या होता है, हम लोग रोज़ रात को लेट सोते हैं और जब रात को लेट सोते हैं ना तो सुबह भी हम सब लोग ना लेट ही उठते हैं। तो करीब हमें 2 से ढाई बज जाते हैं नाइट में सोते सोते। तो जब नाइट में हम लोग इतनी लेट सोते हैं ना तो मॉर्निंग की शुरुआत हमारी जो है ना वो 8 बजे होती है। तो मैं अभी उठी हूँ और अभी जो है किचन में आई हूँ क्योंकि मुझे बनानी है चाय। तो सुबह की चाय आजकल मैं और शिल्पी एक साथ पीते हैं क्योंकि ये भी बहुत लेट उठते हैं। तो बस यहाँ पर जो है चाय रख दूँगी, साथ ही साथ दूध भी आ चुका है तो वो भी मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। तो होता ये है कि जब तक मेरी चाय बनती रहती है ना तब तक शिल्पी भी उठ जाती है और शिल्पी के हस्बैंड भी उठ जाते हैं। बट वो तो चाय नहीं पीते, लेकिन शिल्पी और मैं जो है ना एक एक कप चाय के साथ जो अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर बैठेंगे हम आधा पौन घंटे, जो है अभी हमारी गप्पे शुरू होंगी। और जब शिल्पी उठती है ना तो साथ ही साथ उसकी बेटी भी उठ जाती है। होती है ना, जैसे जब तक माँ बच्चों के साथ सो रही होती है ना तब तक बच्चे भी सोते हैं, लेकिन जैसे ही माँ उठती है ना वैसे ही बच्चे भी उठ जाते हैं। तो वो आ चुके हैं अपनी मम्मी के पास। तो थोड़ी देर तक वो इसी तरीके से अपनी मम्मी की गोद में बैठी रहेगी और थोड़ा बहुत खेलती है। तो हम लोग भी बस आजकल ऐसे उसके साथ इंजॉय करते हैं। तो टाइम कब कट जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो आज जो है ना नाश्ते में बनने वाले हैं मूली के पराठे सबके लिए। तो बस मूली वगैरह मैंने ग्रेट कर ली है। इधर शिल्पी के हस्बैंड भी उठ चुके हैं। तो सुबह सुबह क्या होता है, शानवी को मिल्क वगैरह पिलाना मतलब एक टास्क होता है क्योंकि वो पीती नहीं है। तो उसके साथ क्या होता है, खेलना पड़ता है और जब तक उसके साथ खेलो तभी तक वो मिल्क पिएगी या खाना खाएगी। और अगर ये सारी चीज़ें छोड़ दी तो उसका खाना वाना सब छूट जाता है। तो उधर मूली वगैरह ग्रेट कर ली है मैंने और आटा वगैरह भी गूंद के रख लिया है। और एक तरफ किचन के भी काम चलते रहते हैं, साथ ही साथ मैं जैसे बेड वगैरह ठीक भी करती रहती हूँ। मुझे जो काम मेरे हाथ लगता है ना मैं वही करती हूँ, क्योंकि होता ये है कि जब आपके घर में गेस्ट आते हैं ना तो आपका रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाता है पूरी तरीके से। क्योंकि पहले गप्पे मारते फिर वही है, धीरे धीरे काम होता है। तो बस जो भी काम में हाथ लगता रहे वो मैं निपटाती रहती हूँ। तो उधर बेड वगैरह ठीक कर लिया है, कपड़े भी जो है लगा दिए हैं मशीन में। तो कपड़े धुलते रहेंगे, आजकल हम काफ़ी ज़्यादा लोग हो रखे हैं ना तो कपड़े भी हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, साथ ही साथ अभी किचन में थोड़े से बर्तन भी थे जो चाय वाय के थे, वो भी मैं वॉश करूँगी। और इधर काम भी चल रहा है, साथ ही साथ जो है ना हम लोगों की बातें भी हो रही हैं। और शिल्पी को मैंने बोल दिया था कि मैं जो है ना और काम निपटा रही हूँ तो तू आज जो है नाश्ता बना दे। तो पराठे शिल्पी बनाएगी, उसकी ड्यूटी है, बाकी के सारे काम मैं करूँगी। और पता क्या है, कोल्ड हो गया है सबको, मुझे भी कोल्ड फीवर हुआ, उसके बाद शिल्पी को भी हो गया है, उसकी बेटी को भी हो गया है। तो ये मौसम चेंज हो रहा है ना तो फिर वही होता है कि एक को कोल्ड एंड फीवर हो जाए ना तो सबको हो जाता है। शानू शानू नहा गई? शानवी, तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले शानवी को नहला धुला दिया है क्योंकि अभी फिर धूप आ जाएगी तो उसको जो है धूप में बिठा देंगे। और बाकी वंशिका विदांश है, अभी उनका सारा कुछ जो है ना धीरे धीरे चलता है। तो बस यहाँ पर जो है सबसे बड़ा टास्क होता है बच्चों को रेडी करना। और मैं उसके साथ खेलती रहती हूँ ना तो वो मुझे मारती है, वो कहती है मुझे प्यारी मत करो। तो वो चिढ़ती है इस चीज़ से, तो बस मैं उसको और चिढ़ाती रहती हूँ। और यहाँ पर शिल्पी सुबह बैठी हुई थी ब्लैंकेट लेके, आपने देखा होगा सोफे पे, उसको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो वो ब्लैंकेट लेके ही आ गई। तो बस यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह भी फोल्ड करके उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। और आजकल क्या हो रहा है कि सारे रूम मेरे फैले होते हैं, मैं कितनी भी सफाई कर लूँ लेकिन वही हो जाता है। फिर 1 घंटे बाद आप घर देखोगे ना तो पूरा घर जो है मेरा फैला रहता है। तो अभी ना मैं उस हिसाब से सफाई नहीं कर रही जिस हिसाब से मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी ना मन नहीं मानता, मतलब एक बार तो पूरी क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और इधर जो है शिल्पी को लगा दिया है आज नाश्ते के काम में। तो एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ बन रहे हैं मूली के पराठे और साथ ही साथ जो है ना उसका बिग बॉस भी चल रहा है। तो बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन है वो,
तो मतलब काम करते हुए उसको बिग बॉस देखना हो। तो मैं यही बोल रही थी यहाँ पर कि बिग बॉस बाद में देख लेना, पहले पराठे बना दो। तो मतलब हम लोगों की ना दोनों की ऐसी छोटी छोटी सी बहस चल रही थी, मस्ती वाली जैसे बहनों की होती है ना। तो वो बोल रही थी तू मुझे टोका मत कर, यहाँ पर मत आ, मैं देखूंगी और मुझसे काम ही तब होगा जब मैं बिग बॉस देखूंगी। तो मैंने बोला ठीक है तुम देखती रहो। तो इधर शिल्पी जो है नाश्ता वगैरह बना रही है और मैं ना नाश्ते को सर्व कर रही थी। सबको तो ऐसा होता है ना, एक नाश्ता बना दे एक सर्व कर दे तो काम जो है जल्दी निपट जाता है। तो नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है। वंशिका के पापा और उसके मौसा जी आज बाहर निकल चुके हैं। तो उनकी प्लानिंग हो गई थी एक नाइट पहले ही कि उन्हें कहीं जाना है। तो वो लोग तो नाश्ता करके निकल गए थे। इधर जो है शिल्पी भी सो गई है क्योंकि उसको ना वही फीवर सा हो रहा था, तो उसने मेडिसिन ली और वो सो गई। साथ ही साथ उसकी बेटी भी सो गई थी। अगेन वही, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट करना होता है। 2 दिन से मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैं भी मेडिसिन ले लेके ही काम कर रही थी। तो शिल्पी और शिल्पी की बेटी रेस्ट कर रहे थे। बच्चों को मैंने भेज दिया था पार्क, क्योंकि बच्चे रहते तो घर का काम नहीं होता है। तो उनको पार्क भेजने के बाद जो है ना, यहाँ पर मैं लगी हूँ क्लीनिंग में। और देखिए कितना सारा कूड़ा निकल रहा है। डेली झाड़ू लगता है, उसके बाद भी घर की ये हाल है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। और ये देखिए शानू बीच बीच में जो है ना आ रही थी, मतलब होता है ना खट्टर पट्टर की आवाज़ होती है तो बच्चों को नींद नहीं आती, तो उसकी नींद ना डिस्टर्ब हो रही थी। तो मेरी घर की जो है क्लीनिंग भी चल रही थी, साथ ही साथ मेरे शानू पे भी ध्यान था। तो अगेन उसको उसकी मम्मी के पास छोड़ दिया है। इधर जो कपड़े लगाए थे मॉर्निंग में वो भी धुल चुके हैं। और वंशिका वेदांश भी पार्क से वापस आ गए थे क्योंकि ज़्यादा नहीं खेला उन्होंने। आजकल क्या होता है कि शानवी के चक्कर में ना वो बहुत जल्दी घर आ जाते हैं, मुश्किल से आधा पौना घंटा भी नहीं खेलते। तो कपड़े जो है मैंने सुखा दिए हैं। अभी किचन मैंने क्लीन नहीं की थी क्योंकि बस नाश्ता किया, उसके बाद जिनको जाना था उनको भेजा और बस मैं फिर अपनी क्लीनिंग के काम पे लग गई, क्योंकि किचन का काम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इधर जो है अभी किचन वगैरह भी मैं क्लीन कर दूंगी। और आज तो मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, मतलब कमर की ना बैंड बज गई थी। क्योंकि अगर तबीयत वगैरह एकदम ठीक होना तो मुझसे कितना मर्जी काम करा लो, मैं सारा काम कर लेती हूँ। लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो फिर मुझसे काम नहीं होता है। और वैसे ही कोल्ड वगैरह जब होता है ना, तो पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता है। मतलब ठंडे वाले जैसे पानी वाले काम हो गए, बर्तन वगैरह वॉश करना, ये सब काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन वही है, करना तो खुद ही पड़ेगा। तो इधर मैंने काउंटर टॉप और हॉब भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो जिस दिन पराठे जैसी चीज़ें बनती है ना, उस दिन जो है चिकनाई ज़्यादा हो जाती है हॉब में ना, तो फिर इसी तरीके से जो है ना स्क्रबर की हेल्प से इसको क्लीन करना होता है। तो बस यहाँ पर अपना ये वाला सारा काम मैं निपटा लूँगी। अभी मैंने बर्तन वॉश नहीं किए, दूसरी बार के जो बर्तन हुए नाश्ते के वो मैं बाद में वॉश करूँगी। उससे पहले थोड़ा सा बच्चों के बाल बना देती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा इन पे ध्यान देना मेरा कम हो गया है ना। मेरे घर के काम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बच्चों पे थोड़ा सा मेरा ध्यान कम हो गया है। और जब तक मैं वंशिका के बाल नहीं बनाऊँगी, ऑयलिंग नहीं करूँगी, तो वो खुद से बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो यहाँ पर वही होता है, एक दिन भी अगर बाल नहीं बने तो इतने बुरी तरीके से बाल उलझ जाते ना उसके। तो बस अभी जो है 2 चोटी में उसकी कर दूँगी तो फिर मेरे लिए भी शांति रहेगी। इवनिंग तक मुझे उसके बाल छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आजकल मेरा खुद का भी जो है ना पूरा रूटीन बिगड़ गया है, तो मेरा भी नहाना धोना बहुत ही ज़्यादा लेट होता है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले जो है कोई बात नहीं, इन्हीं का निपटा लो, नाश्ते वगैरह का काम और घर का काम, बाकी का काम तो होता रहेगा। तो वंशिका की ऑयलिंग करके उसकी चोटी कर दी है अच्छे से। इधर वेदांश की भी ऑयलिंग करके जो है ना उसके बाल बना दूंगी। शानवी और शानवी की मम्मी को इस समय बहुत अच्छी वाली नींद आ चुकी थी, तो फिर उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वो दूसरे रूम में सो रहे, बच्चे इस रूम में जो है टीवी देख रहे थे। अब ये थोड़े से कपड़े थे जो एक दिन पहले के थे, तो बस इनको फोल्ड करके रख दूंगी इनकी जगह पर। तो बस जो जो काम मुझे दिखते रहते हैं साइड से जो है मैं उनको निपटाती हुई चलती हूँ। और इस वाले वीडियो का एंड करूँगी यहाँ पर। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।
मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।